आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप सबको ग्रीट करती हूँ, आपको वेलकम करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि बीते 1 वीक में परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की भलाइयों को आपने एक्सपीरियंस किया है। और परमेश्वर ने हमें एक बार और ग्रेस दिया कि हम फिर से इस संगति में जुड़ पाए हैं। और मैं इस बात को मनन कर रही थी कि जो बातें परमेश्वर की ओर से आरंभ होती हैं, क्योंकि वचन में लिखा है जिस भले काम को परमेश्वर ने आरंभ किया है वही उसे अंत के दिन तक पूरा करेगा। समवेयर आई फील कि परमेश्वर ने हमारी संगति को, होली स्पिरिट है जो चलाते हैं, वही इस संगति के ओरिजिनेटर हैं। यीशु मसीह ऑथर हैं और उसे हर हफ्ते, हर वीक अपने ताजा मन्ना से, आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन रूपी वचन से परिपूर्ण करने वाले केवल यीशु मसीह हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, पिता का प्रेम है। हालेलुया। बीते वीक के अंदर जो टॉपिक मैं ले रही थी, मैं उसे आज कंक्लूड करना चाहती हूँ। कुछ और बातें हैं जो लास्ट वीक जो हम देख रहे थे, दैट वाज अबाउट अ सीजन ऑफ ब्रोकननेस। एक मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी, जो लोग पीछे के लास्ट वीक नहीं अटेंड कर पाए, वो इससे पहले वाला जो वीडियो रिकॉर्डेड होता है वो अपलोड भी करते हैं, वो रेफर कर सकते हैं कि हर एक के जीवन में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और जो सीजन्स होते हैं, वो आत्मिक जगत में जो सीजन्स होते हैं, वो आत्मिक लोगों के अंदर परिपक्वता और परख की आत्मा के द्वारा वो अपने ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन को समझ पाना उनके लिए जरूरी है। और जैसे मैंने बताया, परमेश्वर की आत्मा ने इस बात को प्रेरित किया कि एक ऐसा सीजन है जो परमेश्वर के भय मानने वाले, उससे प्रेम करने वाले लोग और परमेश्वर के संग संग चलने वाले लोग कई बार एक अपने अंदर ब्रोकननेस या टूटे हुए, मतलब मैं उसको हिंदी में एग्जैक्टली नहीं बोल पा रही हूँ, एक टूटेपन का और एक बहुत पीड़ा जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कई बार उसके कारणों को हम समझा भी नहीं सकते। कई बार हमारे शब्द इतने छोटे और हमारी ग्रामर, हमारी वोकैबुलरी, हमारी समझ इतनी छोटी होती है। यदि कोई हमसे पूछे कि तुम्हारे इस पीड़ा या दुख जो भी आपके अंदर है उसका रीजन क्या है, कई बार हम उसे शब्दों में उन्हें कन्वे भी नहीं कर पाते। लेकिन पिछले सप्ताह मैंने आपके साथ बांटा था कि एक बड़ी खूबसूरत बाइबल के अंदर बात ये लिखी है कि परमेश्वर, जिसके विषय में लिखा है यशायाह में कि वो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है, वो अति महान है, वो ऊंचे और पवित्र स्थान में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसके साथ ये भी लिखा है कि मैं परमेश्वर जो अति पवित्र स्थान में विराजमान होता हूं, मेरा एक और निवास स्थान है और वो निवास स्थान है खेदित मन वालों के संग मैं रहता हूं। दैट इज द ब्यूटी। मेरा और आपका परमेश्वर उस समय जब हम सबसे ज्यादा, लिखा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर के सन्मुख जब हम सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कई बार हम धन की बात नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर आज मेरे पास स्तुति आराधना भी करने के लिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं या इतनी ताकत नहीं, मैं क्या लेकर आपके पास आऊं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा पिता है, हम जैसे हैं उसी रीति में वो हमें एक्सेप्ट करता, हमें गले लगाता और हमें हमारी ही कंडीशंस में बिल्कुल सच्चाई से वो हमें एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। और हमें किसी प्रकार के मुखौटों की जरूरत, किसी प्रकार की मेकअप की जरूरत, किसी प्रकार के दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती जब मैं और आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। याकूब से परमेश्वर ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम है धोखा देने वाला। हाँ, मैं दुनिया के सामने अपने नाम बदल सकता हूं, अपने चेहरे, लेकिन मैं अपने अंदर चलने वाले युद्ध को आज परमेश्वर के सामने प्रकट करता हूं कि मेरे नाम धोखा देने वाला। और मैंने यही अपने भाई के साथ किया। मैंने याकूब के अपने उस एक शब्द में अपने हृदय की पीड़ा को बयान किया कि यही मेरा नाम है। यही एक ऐसी बात है कि मुझे परमेश्वर, मैं अपने भाई से तो दूर भाग गया, मैं लाबान के घर में रहा, मुझे अपनी मन
चाहने वाली पत्नी भी मिली, मुझे प्रभु आपने संतान से भी ब्लेस किया, धन से ब्लेस किया, आशीषों से ब्लेस किया, सारी बातों में मुझे आशीष दिया। लेकिन एक मेरा पुराना एक ऐसा अनुभव है जो मेरे अंदर अभी तक वो सेटल नहीं हो पाया, वो है धोखा दिया मैंने। तब परमेश्वर ने उसको कहा, अब से तेरा नाम याकूब न होगा वरन इज़राइल होगा, परमेश्वर का राजकुमार, परमेश्वर का राजकुमार। जिस समय परमेश्वर ने उसके नाम को बदला, न केवल उसके नाम को, उसके अनुभव को बदल दिया, उसकी पुरानी यादों को मिटा दिया, उसके पुराने घावों को परमेश्वर ने भर दिया, उसकी दोष लगाने वाली आत्मा पर परमेश्वर ने उसे जय दिया, उसके अंदर जो पश्चाताप और एक पीड़ा थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, बाहर से तमाम आशीषों के बीच था, 2 पत्नियां उसके पास थी, बहुत से 12 बेटे उसके पास थे, और भी अधिक जो बच्चे उसके पास थे, और धन संपत्ति में भी परिपूर्ण होने के बाद भी कुछ एक ब्रोकननेस जो उसके अंदर थी, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हल मिला। ये धन, ये संपत्ति, ये अचीवमेंट्स, ये सफलता, ये मनचाही बातें मिलने के द्वारा उसके अंदर की वो पीड़ा कभी मिट नहीं पाई। लेकिन जिस समय परमेश्वर ने उसे चंगा किया, जिस समय यीशु ने उसे स्वतंत्र किया, क्योंकि वचन में लिखा है जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, उस समय उसके अंदर के वो सारे बंधन टूट गए, वो बेड़ियां और वो सारी बातें टूट गई, और वो आजाद हुआ, और वो ऐसा आजाद हुआ कि परमेश्वर ने उसकी पुरानी बातों से उसे संपूर्ण छुटकारा दिया और उसके लिए एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया, एक नए पन्ने के साथ उसके जीवन को परमेश्वर ने एक नया नाम दिया कि तू परमेश्वर का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स टू डू इन योर लाइफ एंड माई लाइफ। आज कुछ वचनों को मैं आपके साथ उसी श्रृंखला में, आज मैं उस वचन को कंक्लूड करना चाहती हूं जो पिछले हफ्ता हमने स्टार्ट किया था, और उसी वचन को कंक्लूड करने की श्रृंखला में मैं, इट हैपेंड कि मैं एक स्टोरी छोटी सी मैं पढ़ने लग गई, जो कि एक छोटी बच्ची की कहानी थी। ये सच है या मैं नहीं जानती इसके ऑथेंटिसिटी के विषय में, लेकिन रिको करके एक छोटी बच्ची, जो जापान की कहानी है ये, और उस समय जापान में एक युद्ध के बाद बहुत से परिवार बिखर गए, बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, बहुत से दुख, बहुत से संताप और पीड़ा में से उस देश को गुजरना पड़ा। उसके बाद ये परिवार बहुत मतलब समय के बाद ये आपस में मिले और ये एक स्थान पर एक अच्छा जीवन जीने लग गए थे। और इस बच्ची का एक छोटा सा उदाहरण ये था कि उसकी मम्मी जो है जापान से एक बाउल को लेकर आई थी, एक खूबसूरत कटोरा, और वो उसकी मम्मी का बहुत ही फेवरेट और प्रिय बाउल था, जिससे उसकी मम्मी बहुत ही विशेष अवसरों पर, खास मौकों पर ही निकालती थी, हर समय उसे संभाल कर वो अंदर रखती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसकी मम्मी का बर्थडे था, और इस छोटी बच्ची ने, 5-6 साल की बच्ची, इसने सोचा कि मैं अपनी मम्मी के बर्थडे पे उन्हें कुछ सरप्राइज, कुछ स्पेशल उस कटोरे में मैं उन्हें खाने के लिए दूंगी। और वो ऊपर चढ़ी शेल्फ पर, और उस शेल्फ से जब वो कटोरे को उतारने लग गई, उसके पैर का बैलेंस बिगड़ा और वो कटोरा उसके हाथ से स्लिप हुआ। बाउल जो था उसमें ब्लू पॉटरी की पेंटिंग हो रखी थी, बेहद खूबसूरत, और वो उसके देखते देखते वो जो बाउल था वो कई टुकड़ों में बिखर गया। और जब उसने उसके कई टुकड़ों को देखा, वो नीचे उतर कर रोने लग गई। उसके मन में आया कि इतने टुकड़े इन्हें कोई नहीं समेट सकता, ना इसे वापस जोड़ा जा सकता है। मेरी मम्मी का ये सबसे प्रिय जो बाउल था, मैं उनके बर्थडे में उन्हें आनंद देना चाहती थी, लेकिन आज मैंने उनके लिए जो करना चाहती थी वो सब कुछ गलत हो गया। उसी वक्त उसके जो ग्रैंडफादर थे वो उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने कहा तुम क्यों रोती? उसने कहा ये सब कुछ बिखर गया। उन्होंने कहा ये वापस बन सकता है। उसने कहा ये कभी नहीं बन सकता, हम कभी इस सारे टुकड़ों को समेट भी नहीं सकते। उसके ग्रैंडफादर ने कहा तुम और मैं नहीं कर सकते, ये तुमसे और मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा पिता, वो सचमुच में रिको के पिता के विषय में बात कर रहे थे, बोले तुम्हारे पिता जिस फैक्ट्री में काम कर, तुम्हारे पिता एक कुशल कारीगर है और वो इसे वापस पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। उसने कहा चलो दादाजी, मैं इस
इन्हें समेट कर हम अपने पिता के पास लेकर जाते हैं और वो फैक्ट्री में लेकर जाती है। उसके पिता उसे, वो डरती है कि उसके पिता भी उसे डांटेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि उसके पिता ने जब देखा, उसके पूछा कि तुम फैक्ट्री में क्यों आई, उसने बताया कि मुझसे ऐसी गलती हुई, मम्मी के लिए मैं गिफ्ट करना चाहती थी, कुछ अच्छा करना चाहती थी। उसके पिता ने उसको उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे प्रेम किया और उसे कहा, बेटा गलतियां हो जाती हैं। हम कई बार बहुत ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, बहुत बार चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, बहुत बार हम बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि चीजें बिखर जाएं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारे पास एक उत्तम तरीका है जिसको जापानीज लोग, इस आर्ट को आर्ट ऑफ किंसुगी कहते हैं। किंसुगी, मैं उसको राइट प्रोनाउंस कर पा रही हूं या नहीं मैं नहीं जानती। जो जापानीज लोगों का ये बहुत ही कहना चाहिए कि एक कुशल कारीगरी का एक आर्ट होता है, जिसको ये लोग किंसुगी, KINTSUGI, लेकिन इसमें टी साइलेंट होता है, किंसुगी कहते हैं। ये आर्ट ऑफ जापानीज पीपल होता है, जिसके अंदर इस आर्ट में, इस कला में, इस कुशलता में ये लोग जो बहुत टूटे हुए बातें होती है, उनको ये लोग बहुत ही खूबसूरती से जोड़ते हैं। जहां जहां वो टूटा हुआ क्रैक होता है, उस क्रैक पर ये सोना या चांदी या प्लैटिनम जैसे बहुमूल्य बहुमूल्य जो मेटल्स हैं, उनके पदार्थ को पिघलाकर, उसको एक ग्लू बनाकर, उस टूटे हुए स्थानों पर, क्रैक्स पर लगाकर, उस जो टूटे हुए जो ऑब्जेक्ट या वस्तु है, उसको पहले से भी अधिक मूल्यवान, पहले से अधिक कीमती और पहले से भी बेहद अधिक खूबसूरत बना देते हैं। और उसकी ओरिजिनलिटी, यानी कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ, वो इतिहास भी उस पे लिखा हुआ होता है। इस बात को जानते हुए उसके पिता ने वैसे ही उसके सामने, उस छोटी बच्ची के सामने, गोल्ड को पाउडर्ड फॉर्म में लेकर, उसका लिक्विड बनाकर, उसके बाद उसको ग्लू बनाकर और उस कांच के टुकड़ों को लेकर जोड़ने लग गए। एक एक क्रैक पर उन्होंने लगाना शुरू किया और देखते ही देखते रिको के सामने वो टूटा हुआ बाउल एक बेहद खूबसूरत, पहले से भी अधिक, जहां उसके क्रैक्स दिख तो रहे थे, लेकिन उन क्रैक्स को सुंदरता से मढ़ दिया गया था, कुशल कारीगरी से। और वो बहुत खुश होती है। उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि यहाँ एक होल है, यहाँ का टुकड़ा तुम नहीं लाई, एक टुकड़ा है जो अभी भी मिसिंग है। वो कहती, हाँ मुझे मिला ही नहीं, वो टुकड़ा खो गया, वो नहीं मिला, वो मैं वापस नहीं ला पाई, अब क्या होगा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं। वो हृदय के शेप का एक टुकड़ा था और उन्होंने सोने से ही, गोल्ड का एक, उस छेद के बराबर एक पीस तैयार किया और उसे ढांप दिया और उसको पूरा कंप्लीट किया। उसके अधूरेपन को ढांप दिया, उसकी कमी को ढांप दिया, उसकी कमजोरी को ढांप दिया, उसके जो वैल्यू को बढ़ा दिया, उसकी कीमत को बढ़ा दिया, उसकी खूबसूरती को बढ़ा दिया और उसे पहले से भी अधिक मूल्यवान और खूबसूरत बनाया। मैं कभी कभी इन बातों के विषय में सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये जापानीज आर्ट हो सकता है, लेकिन इन्होंने सीखा कहां से होगा। कहीं ना कहीं इट इज द होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा है जो आत्मिक जगत से, एक्सक्यूज मी, ये पवित्र आत्मा है जो आत्मिक जगत में, परमेश्वर हमारा कुशल पिता है। जैसे रीको के पिता ने उसके लिए उस दुख भरे पूरे एपिसोड को आनंद में और खूबसूरती में और वैल्यू में बदल दिया, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता मेरा परमेश्वर है। मैं सोचती हूं कि कोई भी देश हो या किसी के पास भी ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ, ऐसी आर्ट, उसका ओरिजिन, उसका असिस्टेंस, उसका टीचर कहीं ना कहीं होली स्पिरिट होता है, जो चीजों को जोड़ने और उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और आत्मिक जगत से डाउनलोड होती हैं, क्योंकि कुछ भी पृथ्वी पर नया नहीं, सुलेमान कहता है। और यीशु मसीह कहता है कि मैंने जो अपने पिता को करता हुआ देखता हूं, वही मैं करता हूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कुशलता, ये कारीगरी भी कहीं ना कहीं परमेश्वर जो हमारे जीवन में करते हैं,
उसी का एक छोटा अंश है जो हम इन वस्तुओं में देख पाते हैं कि लोगों के हाथों से टूटी हुई वस्तुएं खूबसूरत और मूल्यवान बन जाती हैं। यदि एक इंसान अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता, अपनी कारीगरी से इतना खूबसूरत काम कर सकता है, तो उसे बुद्धि देने वाला, सिखाने वाला, उसके हाथों को कुशल बनाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे और आपके हृदय में कैसा अद्भुत काम कर सकता है, इसका अंदाज हम नहीं लगा सकते। मैं एक मोटिवेशनल स्पीच में आकर नहीं रुकना चाहती। मैं आपके साथ बाइबल के कुछ वचन जहां पर परमेश्वर ने यही काम किया है, मैं एक वचन आपके लिए ओपन करना चाहती हूँ। साम 147, साम 147 और उसका तीसरा वचन। साम 147 उसका तीसरा वचन। वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ये वचन कहता है वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इन गिनती में कोई कमी नहीं। यदि हम देखें कि परिवारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब्स में, मिनिस्ट्री में, हमारे लोगों में खेदित मन कोई ऐसा रेयर चीज नहीं है जो हजारों में एक के पास हो। नहीं, ये एक बहुत ही ऐसी बात है। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी परिस्थिति के कारण, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रही हूं, मैं उनके विषय में बात कर रही हूं जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाले, उससे प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन उनके जीवन में भी कभी कभी ऐसा ब्रोकननेस का सीजन, जैसे पौलुस कहता है कि हम हर तरफ से दबाए तो जाते हैं, लेकिन और हर तरह से निरुपाय होते हैं, लेकिन निराश नहीं होते। ये बातें दूर नहीं होती। ये हम में से हर एक के आसपास के जीवन में घटने वाली, हमारे खुद के अनुभव में भी होने वाला हो सकता है। हम एक ऐसे ऋतु सीजन से गुजर रहे हैं जहां पर हम एक ब्रोकननेस का अनुभव करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ ये बात सच है कि डॉक्टर्स मदद करते हैं, ऐसा सच है कि लोगों के पास मेडिसिन हैं जो वो दे सकते हैं, जिससे कि लोगों को शांति मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है। कभी कभी दुख के समय में लोगों को तसल्ली मिल जाती है। कुछ दवाइयां मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ दवाइयां साइंस ने तैयार भी की हैं जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट, मॉडरेट करने के द्वारा उसे कुछ हद तक हमारे शरीर में ऐसे पीड़ा के समय में हमारे जीवन को संभालने में मदद मिलती है। लेकिन परमेश्वर है जो चंगा करता है। हीलिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। वचन में लिखा है वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यदि हम शोक की अवस्था में हैं, कई बार तो शत्रु हमें निराश करता है कि तुम शोक की अवस्था में हो, तुम प्रार्थना कैसे करोगे, तुम वचन कैसे पढ़ोगे, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाओगे, तुम्हारे जीवन में इतनी तकलीफ है, तुम क्या लेकर जाओगे, स्तुति तुमसे हो ना सकेगी, धन्यवाद तुम बोल ना सकोगे, फिर तुम क्यों प्रार्थना करोगे, कैसे प्रार्थना करोगे। कोई बात नहीं, हो सकता है हम स्तुति नहीं कर सकते, प्रशंसा नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हे अब्बा, हे पिता, मैं यहां हूं। और आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। हो सकता है मैं आप तक नहीं आ सकती, मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं जानता हूं आपका वचन कहता है कि आप मेरे निकट आ सकते हैं, आप मेरे समीप आते हैं। आपको मेरे समीप आने से रोक सके ऐसी कोई ताकत नहीं। जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया, वो पिता बाहर निकलकर उस बेटे को गले लगाने के लिए आया। बेटा अंदर जा ना सका, लेकिन पहले पिता बाहर आया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में कई बार सोचते हैं कि हम कैसे भवन में जाएं, कैसे मैं प्रार्थना करूं, कैसे मैं प्रोटोकॉल फॉलो करूं, कैसे मैं नियमों का पालन करूं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि यदि तुम जहां हो वहीं कहकर पुकारो। परमेश्वर आपका वचन कहता है टूटे मन वालों के समीप आप रहते हैं। तो परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें अब्बा, पिता। और हमारे ये शब्द है, और उस पूरे शब्दों के पूरे होने से पहले परमेश्वर का आत्मा आपके निकट आता, और लिखा है कि वो शोक पर मरहम पट्टी बांधता है।
वो हमें चंगा करता है, वो हमारे जीवन में ऑपरेशन को करता है, वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है, वो हमें हमारे हालातों पे छोड़ नहीं देता, त्याग नहीं देता, हमें अकेले पड़े नहीं रहने देता, लेकिन हर परिस्थिति से उठाने के लिए परमेश्वर हमारे संग है। एक वचन मैं आपके साथ और बाइबल से बताना चाहती हूँ, जहां पर रूत की पुस्तक, ये उदाहरण है एक, जहां पर रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 20 वचन, जिसके अंदर नाओमी जब वो बेथलेहम को जाती है, लोग कहते हैं, मैं आपके लिए उसका 20 और 21 पढ़ती हूं, अतः 19 भी पढ़ रही हूं। रूत और नाओमी, थैंक यू रिया, रूत और नाओमी चल निकली, बेथलेहम पहुंची। बेथलेहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? सारे नगर में हलचल मच गया। अब ये बाइबल में लिखा है और इंग्लिश बाइबल में लिखा है द विमेन गॉट एक्साइटेड, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि ये हलचल किस प्रकार की थी। क्या लोग आनंदित थे उनके लौटने पर, या लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि आपके साथ क्या हुआ, क्या दुख हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? लोगों के पास कई बार हमारे लाइफ में जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो मोर देन कंपैशन उनके पास सवाल होते हैं, दया से बढ़कर उनके पास जिज्ञासा होती है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और क्या क्या हुआ, और क्या क्या हुआ, और बताओ। लेकिन कई बार वो हमारे उस पेन की गहराई को नहीं जान पाते। वो सब कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन हमारे हृदय की उस गहराई को, उसका अंदाज उन्हें नहीं लगता। और मैं नहीं जानती, यहाँ पर वचन में लिखा है कि पूरे शहर में हलचल मच गई और उन्होंने कहा, ये तो नाओमी है, ये तो नाओमी आई है। और तब नाओमी ने, अब नाओमी के शब्दों को आप ध्यान से सुने, उसने, नाओमी ने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूचे करके लौटाया है। ये उसका ये उसका परसेप्शन था, ये उसकी समझ थी, ये उसकी सोच थी, जो कि सत्य नहीं थी। नाओमी को ऐसा लगा कि ये परमेश्वर ने मुझे दुख दिया, जबकि वचन में लिखा है परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो छंगा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला, पीढ़ी से पीढ़ी तक करुणा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब अकाल पड़ा तो नाओमी और उसके पति ने बेथलेहम, जो रोटी का घर है, उसे छोड़कर वो उस देश में चले गए जहां पर उन्हें परदेसी होकर मोआब देश में चले गए। वो उनका निर्णय था। कभी कभी हमारे निर्णय हमें खींचते हैं, कभी कभी हम परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर के प्रेजेंस से बाहर जाने का निर्णय लेते हैं, जैसे नाओमी और उसके पति ने लिया। हम नहीं जानते कि वो सही थे या गलत थे, मैं इन विषयों पर, मेरा विषय नहीं है। कई बार हम एक व्यक्ति के जीवन को जज नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते कि जो उन्होंने किया वो सही था या गलत था, लेकिन जो वचन कहता है उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। वचन में यह भी लिखा है, वो इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि कोई दुष्ट की मृत्यु से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन नाओमी ने ऐसा समझा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दुख दिया, ये उसकी उसकी सोच थी। लेकिन उसके बाद उसने कहा कि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया, फिर तुम मुझे नाओमी क्यों कहते हो? इंग्लिश में लिखा है कि बिटर एफ्लिक्शन, गॉड हैज गिवन मी बिटर एफ्लिक्शन। बहुत ही बिटर एफ्लिक्शन का मतलब पीड़ा के स्थान पर से वो गुजरी। और ये सच है, इतिहास गवाह है कि नौमी भरी पूरी गई थी। और वो क्यों गई उस मोआब देश में? उसके देश में अकाल पड़ा था। बेथलेहम रोटी का घर था, परमेश्वर का स्थान था, परमेश्वर के वाचा का स्थान था। और उस वाचा के स्थान को लांग कर, उस बाउंड्री को लांग कर वो मोआब देश में क्यों गई, और कौन से कारण रहे जिसकी वजह से उसके हस्बैंड की, उसके दो बच्चों की मृत्यु वहां हुई, इस विषय में बाइबल नहीं बताती। लेकिन
लेकिन लिखा है कि उसके साथ 2 बहुएँ थी, रूत और ओर्पा, और जो ओर्पा थी वो उसी प्रदेश में रही। रूत नाओमी के साथ आती है और नाओमी ने अपने ज़िक्र में कहा कि मुझे नाओमी नहीं, मारा, मारा का मतलब बिटर, बिटर, दुःख, कड़वाहट और कड़वाहट से भरा हुआ। जबकि नाओमी का मतलब होता है स्वीट, प्लेजेंट। उसका नाम था स्वीट और प्लेजेंट। उसने कहा नहीं, मेरा नाम मेरा अनुभव नहीं रहा, मेरा नाम मेरा अनुभव नहीं रहा, मेरा नाम बदल दो, मुझे मारा कहो। कभी कभी वो पीड़ा से भर कर बोली, लेकिन जब वो इस दशा में, इस टूटी हुई दशा में लौट कर आई, जब वो परमेश्वर के उस रोटी के घर में लौट कर आई, मुझे नहीं पता कि उसको ऐसा निर्णय लेने की प्रेरणा क्यों और कैसे आई, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर रेस्टोर करने वाला और वापस से जोड़ने वाला और परमेश्वर खूबसूरत बनाने वाला परमेश्वर है। ये वचन में लिखा है। शायद इसी वजह से उसके मन में परमेश्वर ने इस विचार को डाला और उसने निर्णय लिया कि मैं अपने देश को लौट कर जाऊंगी। और उसके साथ साथ रूथ ने भी ये निर्णय लिया कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने परमेश्वर के ऐसे कौन से डायमेंशन का प्रकाश पाया था, लेकिन उसने, रूथ ने निर्णय लिया कि मैं इसी जिंदा परमेश्वर की, जिस परमेश्वर की विषय में नाओमी कड़वाहट से भरी है, लेकिन रूथ उसी परमेश्वर को एम्ब्रेस करने के लिए कदम बढ़ाती है। रूथ उसी परमेश्वर के को अपना परमेश्वर मानने के लिए और उसी के पीछे जिंदगी भर चलने का निर्णय लेती है। ये बातें मनुष्य के चित्त और बुद्धि की नहीं होती हैं। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे कदमों को गाइड करता है। पवित्र आत्मा हमें रेस्टोरेशन के लिए लेकर आता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे कदमों को गाइड करता है। इसी तरह रूत और नाओमी के कदम पलट गए। कई वर्ष वहां पीड़ा के बिताने के बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, और जब वो परमेश्वर के रोटी के घर में आए, वो, आप इतिहास सब जानते हैं, आप बाइबल के जानने वाले लोग हैं, कैसे परमेश्वर ने पहले से एक बोआज नाम के एक व्यक्ति को, जिसकी उम्र काफी थी, बोआज काफी धनी था, बोआज के पास धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा और हरेक, वो एक अच्छे बैचलर में जो होना चाहिए सारे गुण होने के बाद भी न जाने क्यों बोआज जो है उस समय तक उसकी शादी नहीं हुई थी। आपको लग सकता है कि ये इत्तेफाक है या कोइंसिडेंस है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये परमेश्वर के ऑर्डिनेशंस और प्लान्स होते हैं। परमेश्वर एक एक उत्तम चित्रकार और कुशल कारीगर है। जब रूत ने उस अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया और कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, परमेश्वर को वो समय का इंतजार था जब वो अपने प्लान्स को रूत और नाओमी के जीवन में पूरा कर सकता था। परमेश्वर, गॉड वाज एक्चुअली वेटिंग, परमेश्वर वेट कर रहे थे नाओमी और रूत के इस निर्णय के लिए कि कब वो लौट कर आएंगे वाचा के स्थान पर। परमेश्वर उनका इंतजार कर रहे थे, परमेश्वर वेट कर रहे थे, और न केवल परमेश्वर वेट कर रहे थे, परमेश्वर ने बोआज नाम के एक व्यक्ति को भी वेट करने के लिए ठहराया था। आप सोच सकते हैं, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपनी जवानी में शादी कर सकता था, वो काफी नामी व्यक्ति था, पद था, प्रतिष्ठा, धन, हर बात में उत्तम होने के बाद भी इट वॉज गॉड हु केप्ट देम इन दैट स्टेट। परमेश्वर ने उसे कहा थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और करना है, अभी रुकना है, अभी मेरे प्लान के लिए रूथ और नाओमी का आना जरूरी है। इट वॉज एक्चुअली गॉड जो वर्षों वर्षों तक, परमेश्वर आपको रेस्टोर करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर वेट कर रहे हैं जब आप अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे। परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं जब आप कहें कि प्रभु मैं हर तरफ से हार गई, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, मेरे धन, मेरी सारी बातों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उस जब रूत ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, परमेश्वर ने उनके कदमों की अगुवाई की। परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करने के लिए तत्पर है। परमेश्वर आपको जीवन में भलाई करने के लिए इतने विलिंग हैं, वो वेट कर रहे हैं कि तुम मौका तो दो मुझे। जब वो लौट कर आए, वो व्यक्ति जो हर तरह से सक्षम था, वो रूत के लिए वेट कर रहा था, और नाओमी ने उसे बताया तू एक खेत में जा। रूत अपने आप उसके कदम उस खेत में चले गए। आपको पता वहां पर कितने लोगों के, सबके खेत, हजारों खेत, लाखों खेत होंगे, नहीं तो हंड्रेड्स में खेत होंगे। उनमें से रूत जो थी वो प्रतिदिन अलग खेतों में नहीं गई, वो पहले ही दिन राइट ठीक उसने बोआज के खेत में पहुंची। अगेन ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता।
ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मियों के कदमों की अगुवाई करते हैं। गॉड ordains द स्टेप्स ऑफ द राइचस। रूथ ने जब कदम बढ़ाया वो सीधा अपने डेस्टिनेशन के खेत पर पहुंची। रूथ ने जब कदम बढ़ाया वो उस खेत में पहुंची जहां उसकी मंजिल थी। सारे खेतों में से कौन उसको जीपीएस सिस्टम, मैप, गूगल मैप क्या था? कुछ भी नहीं था। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर उसके कदमों की अगुवाई कर रहा था। और वहां के बाद आप जानते हैं कि उसकी शादी बोआज के साथ होती है। उसके बाद उसका बेटा जेस्सी, ओबेद और दाऊद की वो परदादी बनती है रूथ। और उसके बाद यीशु मसीह के वंश में रूथ का नाम शामिल होता है। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने जैसे ये आर्ट है केंसुगी का, ऐसा काम रूथ के जीवन में किया है? उसके टूटे हुए यादें, टूटे हुए जीवन, टूटे हुए मन पर परमेश्वर ने उत्तम पदार्थ से मरहम पट्टी की। सोने, चांदी और प्लैटिनम की मरहम पट्टी की। रूथ अगर उसी देश में मोआब में शायद उसके सेटल्ड रहती तो शायद वो एक एक नॉर्मल, एक साधारण स्त्री के रूप में जीवन बिताती। लेकिन जब वो लौट कर आई, परमेश्वर ने उसके जीवन में ये खूबसूरत काम किया। उसके जीवन के हर एक क्रैक्स के ऊपर, हर एक टूटेपन को, हर एक जहां पर वो टूट गई थी उस जगह पर परमेश्वर ने उसे खूबसूरती से जोड़ दिया। तब उसको यीशु मसीह के वंश में उसका नाम शामिल हुआ और दाऊद की परदादी होने का सौभाग्य, दाऊद एक महान राजा के वंश में और यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के वंश में उसका नाम शामिल हो पाया। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर ने इस काम को रूथ के जीवन में खूबसूरती से किया? और न केवल उसके टूटेपन को ढांप दिया, न केवल उसके बिखरे जीवन को जोड़ दिया, वरन उसे पहले से अधिक खूबसूरत बनाया और पहले से अधिक मूल्यवान वो बन चुकी थी। पहले से अधिक मूल्यवान बनाया। मेरा परमेश्वर जिसके हाथ में आप अपने जीवन को सौंपते हैं, आप उसके कार्यों पर भरोसा रखें। क्योंकि इब्रानियों, मेरा समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देता, मैं आपको मोटिवेट करती हूँ। इब्रानियों 4 अध्याय में लिखा है, मैं समय की कमी के कारण मैं पढ़ रही हूँ। हमारा ऐसा 4 अध्याय के 15 और 16 में हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुखों और हमारी पीड़ाओं को वो ना समझ सके। वचन में लिखा हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे चैप्टर 4 वर्स 15 एंड 16 में आपके लिए पढ़ती हूँ। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। आपके साथ कोई दुखी हो या ना हो, आपका महायाजक, आपका प्रभु, आपका यीशु मसीह, आपका दूल्हा, आपका महायाजक उद्धार करता, वो आपके साथ दुखी होता है। वरन वह न केवल दुखी होता है, वरन वह सब बातों में हमारे सामान पर खा गया। वो हमारे पेन से, हमारी एग्नी से, हमारे लाइफ के ब्रोकननेस से अनजान नहीं। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जिसने हमें दूर से देखा है। हमारा महायाजक हमारे अंदर होकर, मनुष्य बनकर उसने इस दर्द को अपने जीवन में अनुभव के द्वारा जाना है। और लिखा हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देयर इज अ ग्रेस विच हेल्प्स यू इन टाइम ऑफ नीड। एक ऐसा अनुग्रह है जो आपको आवश्यकता के समय सहायता करता है। वचन कहता आओ हम यह बांधकर उस सिंहासन के पास जाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे और ऐसा अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर के पास आपकी आवश्यकता के लिए ग्रेस है। कहिए मेरी आवश्यकता, मेरी परिस्थिति के लिए परमेश्वर के पास अनुग्रह है जो उसके सिंहासन और उसके समीप जाने पर
उस हियाव बांध कर जाने पर मुझे मिलता है। आपके सिचुएशन मेरी सिचुएशन से अलग हो सकती है। आपके परिस्थिति मेरी परिस्थिति से अलग हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम में से हर एक की परिस्थिति के लिए उसके पास वो दया करता है और आवश्यकता के लिए उसके पास अनुग्रह है। जो अनुग्रह उसके सिंहासन के निकट हमारे लिए है। ऐसी आपके जीवन की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जिसका ग्रेस परमेश्वर के पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन मैं आपके साथ बांटूंगी। इस सिचुएशन में बहुत जरूरी है समझना कि कई बार जब हम ऐसे परिस्थिति में आते हैं तो चांसेस होते हैं कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ कि देखो वो तो इतनी जल्दी अपनी कठिन परिस्थिति में से उभर कर निकल गए और मैं अब तक नहीं निकल पाई। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। अरे वो इतने दुख में भी कैसे आनंदित रहती, मैं तो नहीं रह पाती। अरे वो दुख में भी प्रार्थना कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती। अरे वो इतनी पीड़ा में भी कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाती। ऐसे हम एक दूसरे के साथ हम तुलना करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी तुलना किसी के साथ न करें, क्योंकि परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको एक यूनिक पर्सनालिटी के साथ बनाया है। एक अद्भुत रीति से लिखा है कि अद्भुत और भयानक रीति से मैं रचा गया हूं। परमेश्वर ने आपको अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। परमेश्वर ने आपको, आपके अंगों को अपने पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर ने आपके बेडौल तत्व को देखा है। आप जब बनाए जा रहे थे मां के गर्भ में, उस समय परमेश्वर की दृष्टि आप पर थी। आप यूनिक, आप स्पेशल है। अपने आप को हर किसी से कंपेयर ना करें और ये ना सोचे कि वो ऐसा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रही हूं। बाइबल में भी परमेश्वर ने अलग अलग उदाहरण, जैसे दाऊद के विषय में लिखा है, वो एक वॉरियर था, वो एक योद्धा था। और उसके विषय में लिखा है, अगर आप नोट करके घर पे पढ़े, मैं अभी ओपन नहीं कर रही क्योंकि मैं समय पर वचन को वाइंड अप करना चाहती हूँ। पहला सैमुएल उसका 30 अध्याय, पहला सैमुएल उसका 30 अध्याय, पहला सैमुएल 30 अध्याय 6 से 8 में लिखा है, जब जिगलाग में उसके जो अमालेकियों ने दाऊद और उसके कैंप के सारी चीजों को जला दिया, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी, उनके सारी बातों को बंधुआई में ले गए। दाऊद और उसके साथी जब लौट कर आए अपने कैंप में, तो जिगलाग में उन्होंने देखा सब कुछ जलकर राख हो चुका है और शत्रु ने हर एक चीज को बंधुआई में बनाकर ले गए। इस परिस्थिति को सबने देखा, दाऊद ने भी देखा, उसके साथियों ने भी देखा। लेकिन लिखा है उसके साथी बहुत जोर से रोने लग गए। यहां तक लिखा है कि वो इतना रोए कि आगे रो ना सके। हर मनुष्य एक समान नहीं होता है। दाऊद के साथी, लिखा है कि दे क्राइड टिल दे कुड क्राई नो मोर, इतना रोए कि आगे रो ना सके। उसी परिस्थिति में दाऊद के विषय में लिखा है, डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। दाऊद ने देखा कि यहां कोई नहीं जो मेरी पीठ थपथपाए, यहां कोई नहीं जो मेरे लिए प्रार्थना करे, मुझे उत्साहित करे, यहां कोई नहीं जो मेरे लिए मेरे साथ खड़ा हो। यहां मेरा परमेश्वर है और मुझे अपने परमेश्वर में अपने आप को बलवंत करना है। वो योद्धा, उसकी अलग पर्सनालिटी थी। वचन में स्पष्ट लिखा है, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में मजबूत किया। लेकिन उसके साथी ऐसा न कर पाए। वो रोए, वो चिल्लाए और वो इतना दुखी हुए कि जिसके आगे आंसू खत्म हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने उन सबको हियाव बंधाया। उनको कहा कि एक युद्ध से लौट कर आए हैं तो क्या हुआ, चलो एक और युद्ध करेंगे, अपनी बातों को लेकर आएंगे। हम अपने अधिकार को, अपने रहबोत को, अपने पोर्शन को हम आसानी से जाने नहीं देंगे। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं जाऊं? परमेश्वर ने कहा, तू जा, तू सब कुछ लौटा कर लेकर आएगा। मैं आपके लाइफ में रेस्टोरेशन की ब्लेसिंग को रिलीज करती हूँ। जो कुछ शत्रु ने बीते समय में आपसे ले लिया, छीन लिया, आपसे अलग किया, जिस पर भी उसने हाथ डाला, परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह करता है कि आप बड़े बल से उठकर खड़े होते हैं। आप अपने रहबोत को, अपने अभिषेक को, अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को, अपने वचन को, अपनी प्रार्थना के जीवन को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने बच्चों को लौटा कर लेकर आते हैं। परमेश्वर आपको एक नए बल से भरता है, नए ताजा तेल से अभिषेक करता है। परमेश्वर आपके कुप्पी में एक नया ताजा तेल उंडेलता है। आप कहते हैं रोना बस हुआ, अब बस हुआ रोना और मैं उठकर
खड़ी होती, मैं उठकर खड़ा होता हूं और मैं जाती, मैं अपने बच्चों को जो मार्ग से भटक गए उन्हें लौटा कर लाऊंगी। जो मेरा भाग शत्रु ने चुराया, जो मेरा पोर्शन शत्रु ने ले लिया, जो मेरा था, जो मेरा रहबोत है, जो मेरा भाग है, वो मेरी रोटी है, मेरे परिवार का हिस्सा है, जो मेरी आशीष है, जो मेरा प्रार्थना का जीवन है, जो मेरा अभिषेक है, जो मेरी मिनिस्ट्री है, जो मेरा दर्शन है, जो मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन है, जो कुछ बीते समय में शत्रु ने निराश करके उस पर हाथ डाला, मैं सब कुछ लौटा कर लेकर आती हूं। परमेश्वर आपको अनुग्रह करता और ये ब्लेसिंग मैं आपके लिए रिलीज करती हूं। जो रिसीव करे, जो उसे ग्रहण करे, आप इसके एक्सपीरियंस में चलने पाएंगे। यदि आप रिसीव करते हैं एक नए ताजा तेल को, एक अभिषेक को, एक अनॉइंटिंग को, एक रेस्टोरेशन को, जिससे कि आप सब कुछ जो एनिमी ने ले लिया वो लौटा कर आप अपने पास, अपने कैंप में लेकर आएंगे। आप रिसीव करें और आप इस अनुभव में चलने पाएंगे। हालेलुया। पौलुस इस तरह का योद्धा था। उसने कहा, हम हर तरफ से निराश तो होते हैं लेकिन निरुपाय नहीं। इतना स्पष्ट अपनी परिस्थिति को जानता था। उसने कहा, ठीक है, बहुत कुछ मुझे चारों तरफ से लिखा है, चारों ओर से हम दबाए तो जाते हैं लेकिन क्रश नहीं किए जा सकते। हम चारों ओर से दबाए जाते हैं लेकिन क्रश नहीं किए जा सकते। आप क्रश नहीं हो सकते मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो आपके विरोध में है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर अरविंद की ओर है तो उसका विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर भानु की ओर है, मोना सिस्टर की ओर है, तो उसका विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर पियरली, रिया और शकुंतला सिस्टर की ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपको हर एक तरफ से दबाने की कोशिश शत्रु करेगा लेकिन आप क्रश नहीं होंगे। अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी प्रार्थना से नहीं, अपने बल से नहीं, अपनी युक्ति से नहीं, अपने आत्मिक जीवन की उत्तमता के कारण नहीं, लेकिन उसके कारण जो आपके अंदर है, आपके अंदर होली स्पिरिट, आपके अंदर यीशु मसीह, आपके अंदर जो है, वचन में लिखा पहला यूहन्ना में, वो जो तुम्हारे अंदर है उससे जो तुम्हारे विरोध में कहीं अधिक सामर्थी है। He who is in you is greater than the one who is in the world. जो संसार में है उससे अधिक सामर्थी कोई है जो आपके अंदर है। इसलिए आप क्रश नहीं किए जा सकते। You are not the one who can be crushed. आप क्रश प्रूफ हैं। आप जैसे बोलते हैं ना, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, आप क्रश प्रूफ है। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए हमें चुपचाप शत्रु एक खिसका सकता है, लेकिन एक समय होता है जो हमारे अंदर है वो बाउंस बैक करता है, वो वापस से हमें रिवाइव करता है। वापस से रूत और नाओमी की तरह निर्णय लेते हैं, हम उठ जाते हैं, हम कहते हैं मोआब में सब कुछ खो दिया लेकिन मोआब में मरेंगे नहीं, हम लौट कर जाएंगे, अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। सब कुछ खो दिया तो खाली हाथ जाएंगे लेकिन मेरे परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि वो मेरे जीवन को खूबसूरत करने के लिए सामर्थी है। हम उठकर खड़े होते हैं। हालेलुया। ये सब लोग एक समान योद्धा नहीं होते। पतरस के विषय में यीशु मसीह ने लूका 22 के 32 में लिखा है। लूक, मैं बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर रही हूं। लूक 22:32 में, लूक 22:32 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, शत्रु ने तुझे फटकने के लिए मांगा था। Satan wanted to sift you। एक जैसे धान को फटकते हैं ना, ऐसे उड़ाते हैं, भूसी उड़ जाती, जो हल्का होता है वो उड़ जाता है, जो हल्का होता है वो बिखर जाता है, जो अनाज है वो ठहर जाता है। यीशु मसीह ने कहा, पतरस, शत्रु तेरे साथ ऐसा ही कुछ करना चाहता था। उसके प्लान्स तेरे लिए डेंजरस थे। वो तुझे भूसी की नाई फटकना चाहता था। वो चाहता था कि तुझे उड़ा दे, वो चाहता था तुझे बिखरा दे, वो चाहता था तुझे समाप्त करे, वो चाहता था तुझे घोर निराशा में लेकर जाए, वो चाहता था तुझे दबा दे। लेकिन बिहोल्ड, आई हैव प्रेड फॉर यू। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे पास इतना बल नहीं, मैं दाऊद के समान नहीं, मैं पौलुस के समान नहीं, मैं, आपको लग सकता है, लेकिन आप निराश ना हो। यीशु मसीह कहता है कि आई हैव प्रेड फॉर यू। यदि तुम अपने लिए प्रार्थना करने में असमर्थ हो, निराश मत हो, दोष की भावना से न गिरो। यीशु मसीह ने 17 अध्याय, यूहन्ना 17 अध्याय में कहा, पिता, मैं इन शिष्यों के लिए भी प्रार्थना करता हूं और मैं वरन उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो आने वाले समय में मुझ पर विश्वास करने वाले हैं। पतरस को कहा यीशु मसीह ने कि तुम कमजोर पड़ जाते, तुम शत्रु के हाथ में पिस जाते, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है।
आप कह सकते हैं कि जीसस प्रेड फॉर मी, जीसस प्रेड फॉर मी। मैं इतनी आसानी से टलने वाला नहीं, मैं इतनी आसानी से कुचला जाने वाला नहीं, क्योंकि मेरे लिए प्रार्थना करने वाला कोई बहुत प्रभु का बड़ा दास हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर मेरा महायाजक। वचन में लिखा है, पिता की दाहिनी ओर बैठकर, पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो तुम्हारे लिए विनती और निवेदन करता है। आज भी पिता की दाहिनी ओर बैठकर वो महायाजक का रोल प्ले कर रहा है। वो महायाजक के समान आपके लिए और मेरे लिए विनती, निवेदन और प्रार्थना कर रहा है। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं हर तरफ से निराश तो होते हैं लेकिन निरुपाय नहीं, लेकिन हम योद्धा भले ना हो सकता हम अपने आप को उत्साहित ना कर पाए, लेकिन याद रखें, क्योंकि जीसस, जैसे यीशु ने कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। यीशु ने आपके लिए प्रार्थना की है। यीशु के हाथ से आपको कोई चुरा नहीं सकता, कोई आपको उसके हाथ से बिखरा नहीं सकता। जिस वचन के साथ मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, मैं 1 मिनट में उसे पढ़ना चाहूंगी। आइजाया चैप्टर 61 के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि जो स्टोरी को मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज केंसुगी, जिसमें लिखा है कि एक टूटे हुए बातों को बेहद खूबसूरत बनाने की कला है केंसुगी। वैसे ही वचन यशाया 61 में आपके लिए पढ़ रही हूँ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। यदि आज आप सोचते हैं कि मैं खेदित मन का हूं, परमेश्वर आपको शांति देता है। बंधुआई के लोगों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यहोवा के, उसके बाद तीसरा वचन में पढ़ रही हूं, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके, विलाप करने वालों के सिर पर जो राख की पगड़ी है उसे दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। इंग्लिश में लिखा है, ही गिव्स ब्यूटी आउट ऑफ एशेस। राख में से सुंदरता को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ टूट चुका, बिखर चुका, उसको परमेश्वर के हाथ में विश्वास के साथ सौंपे। वचन में लिखा, सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। यदि आप रिसीव करने के लिए तैयार हैं, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई आप में से ब्रोकननेस के सीजन में है, यदि आप ब्रोकननेस के ऋतु या समय में से गुजर रहे हैं, हम 2 मिनट लेकर प्रार्थना करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं, आप रिसीव करते हैं, दूरी कोई मायने नहीं रखती। आप वहीं बैठकर उस स्पिरिट को, जो वचन में लिखा, विलाप करने वालों के विलाप को दूर करके हर्ष का तेल, परमेश्वर इस समय आपको अप्लाई, ऑयल ऑफ जॉय, ऑयल ऑफ जॉय, हर्ष का तेल, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। आपकी उदासी, लिखा है कि आपकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। उसके बाद लिखा है कि एक वचन में लिखा है कि उनकी जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष यहोवा के लगाए हुए कहलाए और उससे उनकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर का वचन, इसी वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। यदि आप चाहते हैं, यदि मैं किसी से, स्वीटी सिस्टर का हैंड रेज आ रहा है, यदि आप हैंड रेज भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपने ही स्थान पर शांति से इस समय परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर के आप कह सकते हैं कि प्रभु, मुझे कोई देखे या ना देखे, मैं आपके सन्मुख हूं, मेरी परिस्थिति आपके सन्मुख है, और जैसा आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आप खेदित मन वालों को शांति देते हैं, यही मेरा टाइम है। यदि आज तुम विश्वास करो, यदि तुम आज अपने मन को कठोर न करो, तो यही तुम्हारा समय है जब परमेश्वर तुम्हें अपनी शांति से भरता और कैदियों के छुटकारे का प्रचार, यदि कोई बंधन, पीड़ा और एक बॉन्डेज का अनुभव करते, तो परमेश्वर आपको छुटकारे का प्रचार करता। और लिखा है कि सियोन के विलाप करने वालों के विलाप को दूर कर, सिर पर राख की पगड़ी को हटाकर सुंदर पगड़ी, यदि आप रिसीव करते आत्मा में, इसी वक्त आप उसको फिजिकली भी रिसीव करते, आप उसके अनुभव में, एक्सपीरियंस में चलने पाएंगे। उदासी परमेश्वर दूर हटाकर हर्ष का तेल आपके ऊपर आता, और उसे उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना, परमेश्वर आपको एक नए गारमेंट ऑफ प्रेज, इंग्लिश में लिखा है गारमेंट ऑफ प्रेज,
स्तुति रूपी ओढ़ने से परमेश्वर आपको ओढ़ाना चाहता है। इस समय हम छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं कंक्लूडिंग प्रेयर के लिए भानु से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें अंतिम प्रार्थना में लीड करे। उससे पहले एक छोटी प्रार्थना हम इस समय करेंगे। हालेलुया। हम इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम इस समय पवित्र आत्मा को अपने सन्मुख निकट जानेंगे और हम इस समय अपने मुंह खोलकर जहां भी आप हैं इसी वक्त आप अपने आप में रिसीव करें। आप इस समय विश्वास के द्वारा रिसीव करें। पवित्र आत्मा पिता, आपका वचन सच्चा है, आप मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। आपने कहा आप खेदित मन वालों के समीप रहते हैं। मैं विश्वास करती हूं कि आप मेरे सबसे निकट है, आप मेरे सबसे करीब है, आप मेरे सबसे समीप है। ओ हालेलुया, आप मेरे अंदर हैं। हालेलुया, मेरे निकट से भी बढ़कर आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे रोम रोम में हैं, आप मेरे अंग रग में हैं। हालेलुया, आपका जीवन मेरे अंदर बहता है। आप मुझसे अलग नहीं, मैं आपसे अलग नहीं। इस समय प्रभु आपके वचन के अनुसार मैं खेदित मन वालों में प्रभु हालेलुया मुझे अपनी शांति को भर दीजिए। मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह की शांति को। इस समय मैं यीशु की शांति को रिलीज करती हूँ। रिसीव करे हालेलुया। ओ छुटकारे को मैं रिसीव करती हूँ। कंप्लीट डिलीवरेंस, सर से पांव तक, दिल दिमाग में, सोच विचार में, पुरानी बातें, पुरानी यादें, कई ऐसी पीड़ा की बातें जो हमें हॉन्ट करती, ट्रॉमेटिक मेमोरीज, और जो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं, हर एक वो पौधा जो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं, मैं उसे उखाड़ती हूं यीशु के नाम से। हर एक प्लांटिंग, हर एक वो याद, हर एक वो सोच, हर एक वो विचार, हर एक वो सुसाइडल थॉट्स, हालेलुया, हर एक वो निराशा के विचार जो मेरे परमेश्वर की ओर से नहीं, मैं उसे उखाड़ती यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, मैं स्वतंत्रता का प्रचार करती हूँ, बंधुओं के, कैदियों के स्वतंत्रता का प्रचार करती हूँ। हर एक के जीवन से राख की पगड़ी हालेलुया दूर करती हूँ और उन्हें प्रभु आप अपने हर्ष के तेल का अनुभव दीजिए। ऑयल ऑफ जॉय एंड ग्लैडनेस, ऑयल ऑफ जॉय एंड ग्लैडनेस, ऑयल ऑफ जॉय एंड ग्लैडनेस, हर्ष का तेल, आनंद का तेल, आनंद का तेल, आनंद का तेल, यश का ओढ़ना, गारमेंट्स ऑफ प्रेज, गारमेंट्स ऑफ प्रेज को वो रिसीव करे। एक बड़ी आजादी, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा एक्सपीरियंस यीशु में। हालेलुया, इसी वक्त होली स्पिरिट आप उन्हें मिनिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए दूरियां मायने नहीं रखती। आप स्पर्श कर रहे हैं, आप आनंद के तेल से मस्सा कर रहे हैं, आप कैदियों को छुटकारे का प्रचार कर रहे हैं, आप राख की पगड़ी को दूर करके हालेलुया हर्ष के तेल से मस्सा कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते, हम रिसीव करते। जितनों ने रिसीव किया वो इस अनुभव में चलने पाए, जय से जय में, महिमा से महिमा में, आनंद से आनंद में प्रभु, जय के जीवन में, जय के उत्सव में अपनी परिस्थितियों को पलटता हुआ देख सके प्रभु। हालेलुया, हर एक शत्रु की युक्तियां उनके जीवन में नष्ट होने पाए, शत्रु के प्लान्स नष्ट होने पाए, तेरी योजना उनके जीवन में स्थापित करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एक छोटी प्रेयर के साथ कंक्लूड करने के लिए, भानु के उसे रिक्वेस्ट करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के पवित्र वचन के लिए प्रभु। परमेश्वर आपके एक एक लोगों को जिन्हें परमेश्वर निश्चय आज आपने प्रभु आज के इस पवित्र वचन से आशीष दी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को बड़ी शांति से भरा है, बड़ी आनंद से भरा है परमेश्वर। परमेश्वर अंत में फल हुआ और तेरे लोगों की आशा ना टूटेगी प्रभु। आपने नई आशा से भरा परमेश्वर, आपने उनके लिए नए काम को किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि तेरी बाट जोने वाले कभी लज्जित ना होंगे। जितने तेरी शरणागत हैं प्रभु उनमें से कोई भी कभी लज्जित ना होगा प्रभु। तेरा वचन कहता है उस समय प्रभु यहोवा उन सब के मुखों से आंसू को पोंछ डालेगा। निश्चय प्रभु जो आंसू में है परमेश्वर, तेरे लोग जो बड़ी पीड़ा में है, जो वेदनाओं में है, जिनके हृदय छीद गए हैं परमेश्वर, निश्चय आपने उनकी आंसुओं को पोंछ डाला। और तेरा वचन कहता है कि उनके
विलाप के दिन समाप्त हुए। यीशु मसीह परमेश्वर तेरे कारण प्रभु परमेश्वर, तेरे बड़े अनुग्रह के कारण, तेरे प्रेम के कारण प्रभु उनके विलाप के दिन समाप्त हुए प्रभु। आमीन, हम यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करते हैं कि आमीन, तेरे लोग जो अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी है, और जो आमीन, मृत्यु की देश की छाया में थे उन पर तेरी ज्योति चमकी है पिता। आमीन, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आप ही अपने लोगों को आगे को लेकर गए परमेश्वर, आप ही अपने लोगों को आगे लेकर गए। आप ही ने परमेश्वर उनके जीवन में अपने हर्ष के तेल को मला, हर्ष के आमीन, तेल को लगाया परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। वो बिलाप, वो राख, वो टाट उखड़ गया परमेश्वर, आमीन, ओ बंधुआई उखड़ गई परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर आनंद का वस्त्र, ओ आनंद का वस्त्र परमेश्वर पिता, आपके हर्ष का तेल पिता, आपके हर्ष का तेल, वो आनंद का पटुका परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में उन ढेल दिया गया, उन ढेल दिया गया यीशु के नाम से। हर एक परमेश्वर उनके जीवनों में वो जो भी पीड़ा के कारण हो प्रभु, अकेलापन, टूटा हुआ हृदय, ओ परमेश्वर हर एक वो असंभव दिखने वाली परिस्थितियां, हर एक चीज, चाहे वो उनके अटेम्प्ट्स में उन्हें फेलियर मिले हो, ये सारी चीजें यीशु के नाम से प्रभु उन लोगों के, तेरे प्रियो की लाइफ से जड़ से उखड़ गई। और आमीन, परमेश्वर आपकी सामर्थ से प्रभु, आपकी परिपूर्णता से यीशु मसीह तेरे लोगों ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह, आमीन, चंगाई का अनुग्रह प्रभु, आमीन, बड़ी आशा और आनंद का अनुग्रह परमेश्वर, दीर्घायु का अनुग्रह, सफलता का अनुग्रह, हृदय में अद्भुत शांति, आनंद से भर जाने का अनुग्रह पिता तेरे आमीन, लोगों ने प्राप्त किया है। निश्चय प्रभु वो चेंज हो गए, उनका माइंडसेट चेंज हो गया, उनके वो हृदय चेंज हो गए, और परमेश्वर की असीम शांति से, असीम आनंद से प्रभु वो भर गए जो ये संसार नहीं दे सकता परमेश्वर। ऐसी एक अद्भुत शांति से, अद्भुत आनंद से, उस अद्भुत आनंद से परमेश्वर तेरे लोग भर चुके हैं निश्चय प्रभु, क्योंकि तेरी बातों के सुनने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं पिता। जो वचन बोया गया उसके प्रकाश में तेरे लोगों ने समझ को प्राप्त किया, उनके हृदय में, उनके परिवारों में, उनके जीवन में, हर क्षेत्र में प्रभु तेरे वचन ने कार्य को किया है। धन्यवाद प्रभु। तेरे दास दासी, तेरे बेटे जेनु को ब्लेस करें, जो वचन बोते, जो लोगों के लिए परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए जो वचन को बोए हैं प्रभु, निश्चय बोने वाले भी फलवंत हैं प्रभु, तेरे नाम का धन्यवाद। और जहां बोया गया वो स्थान भी फलवंत है प्रभु, सबको ब्लेस किया है परमेश्वर, और अपनी महिमा को आपने अपने लोगों के जीवन में प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, और यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।